ये कहना कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये आम बात हो जाएगी, लेकिन ये सवाल किया जाए कि पाकिस्तान में कब सब कुछ ठीक रहा है, ये ज्यादा मुनासिब मालूम होता है। ये अलग बात है कि इस हवाले से सवाल ढूंढते रहिए, आपको जवाब नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक से रिश्ते हमेशा तल्ख ही रही हैं और पाकिस्तान एक ऐसा अजीबोगरीब पड़ोसी मुल्क है जो हर वक्त अपने पड़ोसी मुल्क से दस्तगरेबा रहा करता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो सबसे कट्टर हरीफ ही है। अब ईरान के बाद उसके तालिबान से भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद से दोनों मुल्क के रिश्ते एक बार फिर से तल्ख हो गए हैं। इस साल ईरान के बाद अफगानिस्तान दूसरा इस्लामिक पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान की इस तरह की फौजी तनातनी हुई है। पहले पाकिस्तान में हमला और तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान के स्ट्राइक ने दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अभी यह मामला सुलझा भी नहीं था कि कल पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में गोलीबारी और धमाके हुए जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमलावर ढेर हो गए। दरअसल कल पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर अचानक से नामालूम हमलावरों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। अथॉरिटी से एहलकारों ने हमलावरों की फायरिंग का पूरी ताकत से जवाब दिया। इस जवाबी हमले में सभी हमलावरों को सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से मार गिराए जाने की खबर है। माना जा रहा है कि इस हमले से चीन पाकिस्तान की दोस्ती पर डंट लगा है। अब सवाल यह है कि अक्सर देखा जाता है कि रमजान में दहशतगर्दाना हमलों में कमी आती रही है, लेकिन इस बार रमजान में भी एयर स्ट्राइक, दहशतगर्दाना हमले और दीगर सरगर्मियों में कमी नहीं आ रही है। आज भी पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान जिले में खुदकुश हमला हुआ है। अब सवाल यह है कि कब पाकिस्तान इस सब चीजों से उबर पाएगा। तो पाकिस्तान के सामने ये बड़ा सवाल है कि आखिर पाकिस्तान इस तरह की चीजों से उबर क्यों नहीं पा रहा है और उसके पड़ोसी जो मुल्क हैं, जो ममालिक हैं, वो उससे क्यों नाराज हैं या क्यों तनातनी की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। और अभी ताजा मामला जो ग्वादर पोर्ट पर हुआ है, अटैक हुआ है, उसे किस तरीके से देखा जाए। अफगानिस्तान से जब अफगानिस्तान में वॉर चल रहा था और जिस तरीके से तालिबान वहां काबिज हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती अफगानिस्तान की नजर आ रही थी, लेकिन अब उससे भी रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। और चीन, क्योंकि ये जो एरिया है जहां पर अटैक किया गया है ग्वादर पोर्ट पर, ये चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चीन इससे नाराज होगा और कितना हर्जाना, कितना नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, ये भी सवाल उठता है। हालांकि पाकिस्तान के बारे में अगर बात करें तो नई सरकार वहां तश्कील हो चुकी है, नई सरकार फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन दहशतगर्दी पर लगाम लगाने के लिए क्या कोई रोड मैप पाकिस्तान के पास है और अपने पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने के लिए क्या पाकिस्तान कोई पहल वाकई में ही करेगा या इसी तरीके से तल्खियां बढ़ती रही? क्या वजह है पाकिस्तान लगातार तल्खी का शिकार हो रहा है? पड़ोसियों की गलती देखें या पाकिस्तान के अंदर अब इतनी कमियां हो चुकी हैं कि अपने पड़ोसियों को भी अपने साथ समेटने में वो नाकाम हो रहा है और अब अटैक आपके घर में हो रहे हैं? जी, आपने जो बात की है, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। बात यह है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, ये कोई सिचुएशन बिल्कुल नई तो बिल्कुल नहीं है। और खास तौर पे अगर आप देखते हैं तो जब भी पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं हालिया दिनों की बात करता हूँ या गुजरे कुछ 4 साल की अगर मैं बात करता हूँ या 5 साल की बात करता हूँ, तो पाकिस्तान के अंदर जब भी सी पैक के ऊपर किसी भी किस्म की कोई पेशरफ्त शुरू होती है तो वहां पे इस किस्म के पाकिस्तान के अंदर जो मामला जो वो शुरू हो जाते हैं। जो कि आपने अपने इंट्रो के अंदर भी ये बात कही है कि जो है ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स था उस पर जो हमला हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में जो है किसी किस्म की कशीदगी पैदा हो रही है। देखिए, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये किसी हद तक तो खबरों की हद तक तो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी के जो है उसके मुताबिक ऐसा अगर कोई सिचुएशन ऐसी फिलहाल जो अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई और ना ही चाइना की तरफ से किसी किस्म का कोई इशू आया। हाँ, अलबत्ता इससे पहले जो था एक डैम के ऊपर जो था वहां पे जो चाइनीज जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे और उनके जो इंजीनियर्स थे उनके ऊपर जो अटैक हुआ था, उसके ऊपर जो नो डाउट चाइना ने जो था अपना एक रद्द अमल जाहिर किया था और वो उन्होंने बाकायदा तौर पे इसका एहतजाज भी किया था और उन्होंने उनकी दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए जो थे वो हर मुमकिन जो इक़दाम उठाने का पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पर उनको प्रेशराइज भी किया था। अभी दूसरी बात, अब ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अगर आप बात करें, अफगानिस्तान की, ईरान की, इंडिया की या किसी दूसरे मुल्क की, और आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से या कोई ऐसे ममालिक है जो कि पाकिस्तान जो है उनके साथ अपनी बना के नहीं रख पा रहा, तो इसमें तो देखिए कुछ चीजें होती हैं कि कुछ हमें अपने आप को भी देखना चाहिए और दूसरों को भी कुछ अपनी अदाओं के ऊपर गौर करना चाहिए। अगर आप पिन पॉइंट करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं ईरान की जानब, तो आपने देखा है कि ईरान की जानब से पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान का जो एरिया है वहां पे मिसाइल अटैक किया गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी गलती होगी, हमसे गलती से वो मिसाइल वहां चले गए, हमने फेंकने कहीं और पे थे। और उसके
2 घंटों के बाद उन्होंने कहा कि जी हमने अपने टारगेट को अचीव भी कर लिया। और डेफिनेटली फिर उसका जवाब तो उसको देना पड़ना था, और दिया। उसका जवाब जैसे भी दिया वो आपके सामने है। और उसके बाद इसी तरह अफगानिस्तान से, अगर जैसा आपने अपने इंट्रो के अंदर बात की है कि एक वक्त में था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में बहुत अच्छी जो हारमनी थी और भाईचारा था। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 10 लाख से ज्यादा महाजरीन को अपने पास पनाह दी, उनको रहायश दी, उनको सेहत की सहूलियात दी, उनके बच्चों को तालीम दी, उनकी जो खुराक का बंदोबस्त किया। और अगर उसके बाद अगर वहां पे हुकूमत चेंज होगी और एक वक्त आ गया पाकिस्तान हुकूमत ने अगर उनको ये कहा कि भाई अब आपका वक्त पूरा हो गया, अब आप अपने मुल्क में जाएं, आपका मुल्क जो है वो उसके अंदर वो जंगो जदल और वो इस किस्म की जो है सिविल वार वाली सिचुएशन खत्म हो गई है, तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पे क्यों आप देना शुरू कर देते हैं? आप उसकी रिटेलिएशन में यहाँ पाकिस्तान के ऊपर अटैक क्यों करना शुरू कर देते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करता है। भाई, आप मुझे छोटी सी बात बताएं, पाकिस्तान अभी तक जो है ईरान की तरफ से अटैक हुआ तब उसका जो है जवाब दिया गया। अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे थे और उसका जब जवाब दिया गया, तो अब उसके इसके अलावा बताएं कौन सी ऐसी जगह पे, क्या खुदा ना खास्ता क्या कभी इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने इस तरह अटैक किया? क्या बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान ने इस तरह अटैक किया? श्रीलंका के ऊपर इस तरह पाकिस्तान ने अटैक किया? या दूसरे देखिए और भी तो ममालिक है ना, मां सिवाय अफगानिस्तान के और ईरान के किसी मुल्क के अंदर इस किस्म की सिचुएशन उन्होंने खुद क्रिएट की है। और बल्कि मैंने कल इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है और अफगान महाजरीन के ऊपर, और बल्कि उस आर्टिकल का जो है उसका जो उन्वान है वो ये है कि हमारे नमक में असर क्यों नहीं है। तो वो उसके अंदर मैंने पूरी तफसील लिखी है इस चीज के ऊपर कि बेसिकली ऐसे कौन से मसाइल हैं जिन वजह से ईरान अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी जो है इस किस्म की सिचुएशंस को, दहशतगर्दाना चीजों को वो क्यों नहीं खत्म करता और वो क्यों उनको बढ़ावा देता है। और दूसरी जानब मैंने जो है बलोचिस्तान की जो ये BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी है,